फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का दावा, ट्वीट में लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। फारूक हबीब ने चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाने वाली गाड़ी की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। फवाद चौधरी ने रात गए इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था और जमान पाक में कारकुनों के पास पहुंचे थे। फवाद चौधरी जमान पाक से अपने घर सुबह 5 बजे पहुंचे थे। घर पहुंचते ही उन्हें पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तरीके से घर से उठाया। इन्होंने वारंट गिरफ्तारी दिखाए ना ही अपनी शनाख्त जाहिर की। खान को गिरफ्तार करेंगे और आप पाकिस्तान के अंदर एक फसाइयत कायम करेंगे। तहरीके इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया होगा। पीटीआई को इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में पहिया जैम एहतजाज होगा। पुलिस में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जमान पाक में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अहमक नहीं जानते, गिरफ्तारी से तहरीक ज्यादा तेज होगी। पीछे से कठपुतलियों को नचाने वाले होश के नाखुन लें। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं, इमरान खान की हिफाजत के लिए कारकुनान तैनात किए हैं। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इतला पर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई। कारकुनों को जमान पाक के बाहर जमा होने की हिदायत की गई, जिस पर रात गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पाक पहुंच गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, तमाम शराइत मानने को तैयार। वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज, गैस जल्द महंगी करने, पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी, टैक्स वसूलियों का हदफ भी पूरा करने का बता दिया। IMF शराइत पर मिनी बजट की तैयारी, मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़, मुतादिद लग्जरी अशिया पर अजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़, नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़, यौमिया 50,000 रुपए से ज़्यादा की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF जायजा मिशन की आमद से पहले ही शराइत पूरी करने का फैसला। IMF का डूमोर का मुतालबा, मजीद शराइत रखनी, कहा डॉलर की कीमत को ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाए, GDP तनासुब बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं, मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तिस्ना को खत्म किया जाए। रास्ते में मुश्किलात आनी है, हमें जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहां पर यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूंगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। क्या मैं ये लेगेसी छोड़ के जाऊंगा जनाब मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पांव नहीं मारे और कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। IMF को बता दिया, तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई के तूफान की पेशगोई कर दी। कहा IMF के साथ नौवें जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क बचाने की जिम्मेदार आखिर तक कब तक निभाएंगे? पाकिस्तान को बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, अपनी सारी सियासी कमाई पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुल्क के खातिर अशराफिया और अहलो सरूद तबके को भी कुर्बानी देनी होगी। एक्सचेंज कंपनियों का डॉलर रेट केप खत्म करने का फैसला। कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 253 रुपए का खरीदेंगी। कीमत फरोख्त 255 रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड्स पर फी डॉलर 256 रुपए वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं, डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगाया गया था, फैसला गलत साबित हुआ। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। 3 अरब डॉलर की गैर मुल्की तरसीलात 2 अरब डॉलर पर आ गई। मार्केट में मसनूई तलब रही। लोग कंपनियों से डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। अवाम से डॉलर में सरमायाकारी ना करने की अपील।
तहरीक इंसाफ की भागदौड़ किसी काम न आई। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली रह गए। दोनों अरकान के इस्तीफे उनकी छुट्टी की दरखास्त पर मंजूर नहीं किए गए। अब तक 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। गुज़िश्ता रोज PTI ने 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे मौसूल भी हो गए। डी नोटिफाई तहाल न किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मिलने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर के मुताबिक 8 अरकान कौमी असम्बली चीफ जस्टिस से इस्तीफों की मंजूरी पर मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है वो माफियाज का सेटअप है। मैं जुडिशरी से कहता हूं अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई। PTI ने सियासी बहरान का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मुंशी कह दिया। फवाद चौधरी के एक के बाद एक वार कहा 22 करोड़ मुल्क लावारिस हो चुका। अदलिया अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करती तो इलेक्शन हो चुके होते। हुक्मरानों को घरों तक छोड़कर आएंगे। आपका पीछा तब तक करेंगे जब तक करार वाक़ई सजा ना मिले। 25 में वाक़यात में मुलविस अफराद को तैनात ना किया जाए। पंजाब और KP के गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। हमाद अजहर बोले मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत देंगे। जमहूरी अमल पर असरअंदाज होने वालों पर गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। निगरान हुकूमत ने जानिबदारी दिखाई तो जवाब देना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी आज अदालत में चैलेंज होगी। इमरान खान और परवेज इलाही में इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। आइंदा इंतखाबात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। इमरान खान ने अपने एहतजाजी लाहे अमल से आगाह किया। पंजाब में नई तकर्रुरियों पर तशवीश का इजहार। परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में मुतनाज़ तरीन ऑफिसर्स को तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लाहौर में रिमझिम ने समा बांध दिया। यखबस्ता हवाओं का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के बावजूद धुंध ने पीछा ना छोड़ा। मोटरवेज और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन तक धुंध की बाइस बंद। M3 पर फैजपुर से ननकाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M11 को भी लाहौर से समड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। उधर मलिका कोहसार मरी, एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में बर्फबारी। कुमराट, लवारी टनल और कलपाई कई फीट में बर्फ में दब गए। दीरलोर की सड़कें बंद। वादी लीपा में मुसलसल 5वें दिन बर्फबारी। रास्ते बंद। मालम जबा और कलाम में अब तक 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। महूडंड और गबराल में 3 फीट तक बर्फबारी। कोयटा की सड़कों पर जमा पानी जम गया। बिजली सर्दियों की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। 10,000 मेगावाट ताहाल सिस्टम से आउट। रावलपिंडी में फिर बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में आंख मचोली जारी। मुल्क भर में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। डिजिटल लेन देन और बैलेंस लोड करना भी मुश्किल हो गया। कराची में के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, कालापुल, शादमान टाउन के रिहायशी बिजली को तरस गए। शहर में पानी का शदीद बहरान। बिजली ब्रेकडाउन कैसे हुआ, वजीर आजम को गुस्सा चढ़ गया। काबीना इजलास में शदीद बरहम। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत कर ली। कहा बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा हैं। काबीना में तवानाई बचत के लिए आगाही मुहिम की मंजूरी। वजीर तवानाई के बिजली ब्रेकडाउन पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग। अरकान के सवालात, बरहमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल हो चुका। यकीनी बना रहे हैं ऐसा बहरान दोबारा ना हो।
वो खेल खेला गया पाकिस्तान में। खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया, क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। कोई मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। डाकू और लुटेरे और नालायक तरीन लोग जो है हम पे मुसल्लत किए गए हैं। पीटीआई ने बिजली की तवील बंदिश का जिम्मेदार वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को करार दिया। हमाद अजहर कहते हैं पाकिस्तान में रात को बिजली की तलब कम हो जाती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिरने से बचाने के लिए बहुत सारे पावर प्लांट आइडल पर चलते हैं। खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर इन प्लांट्स को बंद किया गया, जिससे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। उनकी नालायकी से पाकिस्तान को एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कोई वजीर काम करने को तैयार नहीं, ये सिर्फ फीते काटते और बैरूनी दौरे कर रहे हैं। नौजवानों के लिए कर्जे लैपटॉप भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को 5 से 75 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। 5 लाख तक कर्ज बिला सूद होगा। 5 से 15 लाख तक 7% सराय सूद पर कर्ज दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। लैपटॉप दिए तो कहा गया ये सियासी रिश्वत है। लैपटॉप नहीं तो क्या हाथों में क्लाशनकोफ देता। तोशा खाना से मुतालिक मालूमात पब्लिक करने की मंजूरी। विफाकी काबीना का बड़ा और अहम फैसला। तोशा खाना से मुतालिक नजरसानी पॉलिसी मंजूर की गई। नई पॉलिसी को क्लासिफाइड ना रखने का फैसला किया गया। मालूमात को आवाम के सामने लाया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत तोहफा हासिल करने वाली असल कीमत अदा करके तोहफा ले सकेगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक का रीमॉडलिंग मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। प्रोजेक्ट को 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया जाए। कलमा चौक से लिबर्टी तक ट्रैफिक के लिए 2 लेन को 24 घंटे के अंदर फंक्शनल किया जाए।